यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पर पूर्व सरपंच बाखेल के देवीलाल जी हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि जैसा कि आज बाखेल पंचायत के लोग जो है वो बैठे हुए थे करीबन 12 बजे के बाद से लेकर और कल 12 बजे तक रहेंगे। तो आज दिन में कोई आया अधिकारी या फिर? कोई अधिकारी नहीं आया और किसी ने अभी तक कोई हमारे को पूछा भी नहीं है और वैसे कि वैसे हम बैठे हैं जी। तो जैसा कि अब आप लोग 12 बजे से आए, उसके बाद कल 12 बजे तक रुकेंगे, तो रहने की ठहरने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है या फिर आप लोग स्वयं कर रहे हैं? हम खुद स्वयं कर रहे हैं। अच्छा, तो जैसा कि जहाँ तक मेरी जानकारी है तो कोटड़ा में बहुत सारे संस्थाएं काम कर रही है, एनजीओ काम कर रही है, उनमें से कोई आया आगे कि नहीं आया? उनमें से अभी तक कोई आगे नहीं आया है। मैंने पहले भी कहा था कि आप जो एनजीओ के लोग हो, इस क्षेत्र में काम करते हो, आपका भी फील्ड है, आप लोग भी हमारी मदद करो, लेकिन अभी तक कोई नहीं आया है। तो क्या लगता है वो लोग क्यों नहीं रुचि ले रहे? वो लोग क्या मालूम क्यों रुचि नहीं ले रहे हैं। उनको क्या रखा है हमने कि भाई आप भी इसी क्षेत्र में काम करते हो, तो अगर ये डैम बन जाएगा तो आप भी कैसे काम करोगे, ये सारा आपका भी काम बंद हो जाएगा, इस तरह का कहा है, लेकिन फिर भी नहीं आया है। तो जैसे कि ये जो खाने की व्यवस्था है, टेंट वगैरह की व्यवस्था है, हर दिन एक अलग पंचायत बैठ रही है और कोई भी व्यक्ति इतना मतलब दानी तो नहीं हो सकता कि इतने सारे लोगों की रोज़ व्यवस्था कर सकता है। मतलब एक दिन तो शायद कोई कर भी ले, तो रोज़ अलग अलग जो पंचायत व्यवस्था कर रही है, तो खुद पंचायत के सरपंच कर रहे हैं या जनप्रतिनिधि या कैसे? अभी तो हम सरपंच लोग ही कर रहे हैं, बाकी लोगों को भी बोला है कि जब हम नहीं कर पाएंगे उस समय आपको भी मदद करनी पड़ेगी, इस तरह। और आपको बहुत सारे कोटड़ा जैसे कि 95% यानी कि 95% आदिवासी लोग रहते हैं, इसके अलावा और भी समुदाय के लोग रहते हैं। और अभी कोटड़ा में कुछ पिछले महीने ही जैसे कि आदि महोत्सव करके कोटड़ा को टूरिज्म बनाने की बात चल रही थी, एक पूरा यहाँ पर लोग बाहर से भी आए, लेकिन ये सारे जो लोग इतने दुखी है, तो क्या लगता है इनको अभी तक सूचना ही नहीं गई 2 दिन से, क्यों आखिर कोई नहीं आया? कोटड़ा के अंदर जो उत्सव जो लगा था आदिवासियों का, तो उसमें भी हमने कमिश्नर साहब को भी ज्ञापन दिया है और एमपी साहब को भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी उन्होंने भी हमारे को जवाब नहीं दिया। तो क्यों आखिर एक जिले का जो अधिकारी होता है, तहसील जो है उपखंड कार्यालय, यहाँ पर भी एक एसडीएम रहता है, तहसीलदार रहते हैं, तो उनकी तरफ से भी अगर कोई व्यवस्था आप लोगों के लिए हुई है या नहीं हुई? हमने एसडीएम साहब को कल बोला था कि भाई आप जो भी हमारी जो समस्या है इसका कोई आप समाधान करो, तो उन्होंने बोला है कि हमारे पास में कुछ नहीं है और आपको हम कोई जवाब दे नहीं सकते हैं, जो सरकार जो भी बताएगी जब भी बात होगी, बाकी अभी तो हमारे पास में कोई आपको आश्वासन देने का कोई है ही नहीं है। तो जैसा कि वित्तीय राशि जो है वो स्वीकृत की गई है और उससे पहले भी आप लोगों ने कई धरने दिए, कई अधिकारियों को ज्ञापन दिए और यहाँ तक कि शायद राज्यपाल को भी आप लोग मिले और उनको भी ज्ञापन दिया। और जब आप लोगों की यहाँ पर बैठक हुई है एसडीएम साहब के साथ, तब भी आप लोगों को बोला कि आपको पूरा सुना जाएगा। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि अतिरिक्त एक एसडीएम थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि गांव के लोगों की सुनी जाएगी, उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर राशि अगर जारी कर दी गई है तो डैम तो बनने वाला ये भी दिख रहा है। तो क्या लगता है केवल जो अधिकारी है वो आप लोगों को ऐसे ही भ्रमित करके ये सब कुछ करवाया है या क्या लग रहा है? हमारे को तो ये लग रहा है कि सारे अधिकारी लोग हमारे आदिवासियों को भ्रमित ही कर रहे हैं और कितना समय हो गया, हमारे को 1 साल भर हो गया है, हमने किसी भी अधिकारी को ये सूचना नहीं दी। सभी अधिकारियों को हमने ज्ञापन दिया है, कलेक्टर साहब को भी अपने कार्यालय में जाके उदयपुर हमने जो ज्ञापन दिया है, एसपी एडिशनल एसपी साहब को भी हमने ज्ञापन दिया है और जैसे समय राज्यपाल जी आए थे उनको भी हमने जो ज्ञापन दिया है, तो उन्होंने भी कहा था कि मेरा काम तो नहीं है, लेकिन मैं सरकार को लिख दूंगा कि कोटड़ा के लोग परेशान हो रहे हैं। यही जवाब मिला है, अभी तक हमारे को कोई ऐसा ठोस जवाब मिला ही नहीं है। और कल से बैठे हैं तो आज तो एसडीएम साहब भी नहीं है, ऑफिस भी खाली पड़ा है, बंद पड़ा है। तो एक और मेरा सवाल है कि यहाँ पर जो कार्य होता है जैसे तहसील में और उपखंड में कार्यालय में, तो वो कार्य चालू है या वो अभी रुक गए हैं? इनका तो कार्य तो चालू ही है, वो तो नहीं रुका है, जो भी है जो काम कर रहे हैं, लेकिन एसडीएम साहब नहीं है आज। जी। तो दोस्तों आपने सुना कि किस तरह की परिस्थिति पहले से लेकर अब तक बनी हुई है और मैं चाहूँगा कि अधिकारी अगर सुन रहे हैं तो आप खुद सोचिए कि अगर आपका गांव होता, आपका घर होता, तो भी आप क्या यही जो
लोगों के साथ हो रहा है वो होने देते? मुझे तो नहीं लगता है कि ऐसा होने देते, शायद आप कुछ ना कुछ तो करते ही। तो जब इन लोगों के साथ हो रहा है तो इनका दुख दर्द क्यों नहीं दिखाई दे रहा आपको?